नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एनटीयूजीसी पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम लोगों की इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज चल रही है, जो कि हमने 2 सीरीज कंप्लीट किए, अब हमारा ये तीसरा सीरीज है। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताया था कि कैसे हम 10 टू 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस करेंगे और इनका सॉल्यूशंस देखेंगे रेगुलर बेसिस पे कि क्या कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाए एंड आई होप आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप सभी बच्चों को अपने बारे में देना चाहूंगा। एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field and I'm specialized for the subject of NTA Commerce and for Economics। मैं आप सभी बच्चों को कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। मेरा ये रेफरल कोड है मेरे प्यारे दोस्तों, ABHI101। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे वो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए, ट्रिपल एससी के लिए, आप मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए ले रहे हैं, तो आप उसे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप सभी बच्चों लोगों को एनटी यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो कि अनअकैडमी, आप सभी बच्चों लोग यहां से जुड़ सकते हैं और यहां से सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही स्मूथ वे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको परफेक्ट स्टडी करना है तो यू मस्ट बी हैव अ परफेक्ट पार्टनर विच इज अनअकैडमी। तो आपके पास आपके साथ एक परफेक्ट पार्टनर बन के रहने वाला है, जो कि आपके लिए है अनअकैडमी। जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारे न्यू बैचेस हर वेडनेसडे को लॉन्च होते रहते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए हमारे जितनी भी पूरी टीम की फैकल्टीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लगी हुई है। तो सभी बच्चे फटाफट अनअकैडमी को, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को करवाए जा रहे हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, आप सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके अपना गोल चॉइस कर लेना है एनटीए यूजीसी नेट के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आप अपनी तैयारी बहुत ही स्मूथ वे में, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है प्लस का सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट काफी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के द्वारा। तो सभी स्टूडेंट्स देरी ना करें और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन पे ले लेंगे। उसको लेने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा डेमो क्लास देख लिया जाए, तो आप फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक कर सकते हैं और फ्री में जितनी भी हमारी क्लासेस है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला। आप सभी बच्चे लोग मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी बच्चों को क्लासेस दिख जाएंगी। और अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना है, जिससे मेरी रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स, लाइव अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है अगर आप सभी स्टूडेंट्स प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का आपके ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई ऑप्शन, यूपीआई, वैलेट ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, उन क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम करना ना भूलें, क्योंकि इन क्रेडिट पॉइंट्स के रिडीम करते ही आपको और भी 10% एक्स्ट्रा तक डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब 10% तो मेरे कोड से मिलेगा, टोटल 20% मिल जाएगा आपको। 10% मेरे कोड से मिल जाएगा आपको। जैसे आप ABHI101 कोड अप्लाई करते हैं, इसके बाद आपको 10% तक, अप टू 10% तक आपको डिस्काउंट क्रेडिट पॉइंट से आपके मिल जाएगा। तो क्रेडिट पॉइंट को रिडीम करना ना भूलें। और अब हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको इसमें दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में इंडिया बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ये सारी ही चीजें आपको प्लस में मिल रही होंगी। आइकॉनिक में इन सारी चीजों के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रही होंगी। अब बात करते हैं इनके प्राइसेस पे। तो प्लस की जो प्राइसेस है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस में आपको 20,000 रुपए का अगर 2 साल का कोर्स है, तो आप सभी बच्चे लोग 18,000 में अवेल कर सकते हैं, सिर्फ इस कोड का इस्तेमाल करके, ABHI101।
इसी तरीके से आप अगर 12 महीने का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 13,750 का है, तो आप उसको 12,375 में अवेल कर सकते हैं, और इससे भी कम में अवेल कर सकते हैं अगर क्रेडिट पॉइंट्स को रिमूव कर दें, अगर रिडीम कर दें तो आपको इस कोड को अप्लाई करना है ABHI 101, और इसी तरीके से 6 मंथ्स का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें अगर आप लोगों को डिस्काउंट लेना है तो, ठीक है। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैंने बेनिफिट्स तो बता ही दिए हैं आप सभी बच्चों को। अगर लेना है तो 2 साल के लिए 45,000 है, तो वो आप 40,500 में अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड ABHI 101, ठीक है। 12 मंथ्स का इसी तरीके से, और इसी तरीके से आप 6 मंथ्स का कोड 6 मंथ्स के लिए ये कोड यूज कर सकते हैं। आप कितने भी महीने के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, अनअकैडमी के किसी भी आप कैटेगरी में अगर जुड़ना चाह रहे हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे हर वेडनेसडे को आपके न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो आप सभी बच्चों का एक एक्सेल बैच लॉन्च हुआ था आपका 16 जून को, ठीक है, जो कि कल आप लोगों का लॉन्च हो गया था। तो सभी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कर लेंगे वहां पे, ठीक है। इसके बाद आप सभी बच्चे देख सकते हैं, ये आपके कुछ इंडिया टॉप फैकल्टीज है जो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ वे में आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे इनको रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। और एक अलर्ट आप सभी बच्चों को मैं देना चाहूंगा, अगर जो भी बच्चे अभी आप लोगों के प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक प्रिपरेशन के लिए अपना अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप सभी बच्चे जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि यहाँ से 2 बेनिफिट मिल जाता है। एक तो आपको प्राइस हाइक पर नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस हाइक होने को है हम लोगों का। इसके बाद आप सभी बच्चे लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर आप लोग 12 मंथ्स का ले रहे हो या फिर 6 मंथ्स का ले रहे हो, तो आपको +1 एक्स्ट्रा मंथ्स का आप लोगों को इससे प्लस एक्स्ट्रा 1 मंथ का आप लोगों को और भी वैलिडिटी मिल जाती है। जैसे अगर 12 मंथ का लेंगे तो टोटल आपको 13 मंथ्स का मिल जाएगा, अगर आप 6 मंथ्स का लेते हो तो आपको 7 मंथ्स का वैलिडिटी मिल जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के पास, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। चाहे वो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे वो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लस के बारे में और आइकॉनिक के बारे में मैंने क्या बेनिफिट्स था वो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन विच ईयर, ये सारी ही चीजें हमने कुछ पार्ट में कर लिए। तो चलिए आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन के करीब कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने 4, 5, 6, आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, और ये सेक्शन जो रहने वाला है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेक्शन रहने वाला है। सो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना नहीं भूले, सबसे पहली बात, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें आप सभी लोग। देखो, लाइक शेयर कर दें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, और दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप लोग शेयर कर दें, और आप सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आंसर्स करने हैं। आप सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आंसर से डरना नहीं है कि अरे यार इसका आंसर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या वो आप लोग आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो सभी बच्चों को आंसर जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ही हो पाया था हमारा। सो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू, भारत की राष्ट्र उस यहाँ पे तो आप लोगों का आंसर शो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमीज, निम्नलिखित में से किसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है? कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, countries proficient in the trade and export, countries having large per capita income, या फिर countries advanced in technology। निम्नलिखित में से किसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है? आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनमें हम बात करते हैं कि विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी किसको माना जाता है? भारी औद्योगिक लाभ कमाने वाले देश, जो कि इंडस्ट्रियल, जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, उन देशों को, या फिर व्यापार और निर्यात, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेट का ज्यादा प्रोफिशिएंट कुशल देश होते हैं, उन लोगों को, या जो प्रति व्यक्ति आय वाले देश, पर कैपिटा इनकम वाले, या फिर प्रौद्योगिकी में उन्नति देश, एडवांस टेक्नोलॉजी में। तो आप सभी बच्चों के लिए सी, जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतरीन होता है और सबसे अच्छा होता है हमारे देश का, ज्यादा से ज्यादा वाले पर कैपिटा इनकम होते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैं बताऊं,
किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है, या फिर अगर हम बात करें किसी भी देश के सिचुएशन को, कि हम कब उसको डेवलप्ड मानेंगे कि हाँ ये देश या फिर ये इकोनॉमी डेवलप्ड है, अपने में एक अपने में विकसित इकोनॉमी है, तो हम उसको तब मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जब हम वहां के जो लोग रह रहे हैं, वहां के जो लोग रह जो वहां के पीपल्स रह रहे हैं, जो वहां के पीपल्स रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स रह रहे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, उनका हर एक आदमी की इनकम कितनी है। ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा फैसिलिटी वहां के लोगों को रहने, किसी भी देश के रहने वाले जो लोग हैं उनको जितना ज्यादा मिल रहा होगा, जितना इजीएस्ट वे होगा, चाहे वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे वो कंजप्शन ऑफ किसी भी कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हो, जितना ज्यादा बेहतरीन होगा उतना ही ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड माना जाता है। किसी की इनकम 50 रुपए पर डे आ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम आ रहा है, और किसी कंट्री का अगर 100 रुपए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए वाला ज्यादा अपने आप को विकसित कर, मतलब आप समझते हो। आप देखिए, आप लोगों ने आइडिया एक अपनाया होगा कि किसी की इनकम अगर हमारे देश में 1 लाख रुपए है पर मंथ, और किसी की इनकम अगर 10,000 है, हम क्या बोलते हैं यार, 1 लाख वाला कितने ऐश से रह रहा होगा, यही बोलते हैं ना कि एक लाख वाला कितने ऐश से रह रहा होगा। और जो 10,000 वाला है उसको तो यार कितनी प्रॉब्लम है यार, वो मतलब या फिर हम ही हैं खुद ही, यार 10,000 में, यार 10,000 में कुछ नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, ये हम नहीं कर पा रहे, खर्चे नहीं बच पा रहे, कर्ज लेना पड़ रहा है, तरह तरह के हम लोग, हमारे माइंड सेट बन जाते हैं। तो क्या हम खुद को डेवलप्ड बोलते हैं? क्या हम खुद को इतना बोलते हैं, विकसित बोलते हैं कि यार हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल सकें? नहीं बोल पाएंगे। और 1 लाख वाले को बोल देंगे, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम लोग, वो विकसित है बंदा, वो का सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है। तो इसी तरीके से देश के ऊपर देखा जाता है, जैसे हमने अपने सराउंडिंग्स में देखा, ऐसे ही कंट्रीज में भी देखा जाता है कि जिस देश में लोगों की इनकम जितना ज्यादा होती है, हम समझते हैं वो उतना ही देश अमीर है, वो उतना ही देश डेवलप्ड है अपने में। ठीक है, वहां पे रोजगार प्रॉपर तरीके से होगा, तभी तो इनकम होगा। अब जब प्रॉपर तरीके से इनकम हो रहा है बढ़िया तरीके से, फिर क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, तब वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के कंट्री, किसी भी कंट्रीज के डेवलप्ड बताने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 31 है, वो आपके पास ये है, द सिस्टम ऑफ बजट was introduced in India during the viceroyalty of, भारत में बजट प्रणाली किसके वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? केमिंग के, डलहौजी के, रिपन के, या फिर एल्गिन के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एग्जामिनेशन में आया था, आपके एग्जाम में आया था, आई थिंक 2015-16 में आया था इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि आप जितने भी ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आपको पहले मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं। तो जल्दी से बताएंगे, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉय ऑफ केमिंग, डलहौजी, या फिर रिपन, या फिर एल्गिन? तो आंसर आपका, आपको पता है कि लॉर्ड कैमिंग आपके टाइम में जो वॉइस रॉय थे, उनके रहते हुए, वाइस रॉय के रहते हुए भारत के अंदर बजट को पेश किया गया था। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? सबसे पहले क्या है बच्चे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA। ठीक है, FRBM होता है, ए लगा दिए इसमें, एक्ट करके कंसर्न्स। फिजिकल डेफिशिएट ओनली, रेवेन्यू डेफिशिएट, बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू, या नाइदर फिजिकल डेफिशिएट नॉर रेवेन्यू डेफिशिएट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, FRBM एक्ट चिंता है केवल राजकोषीय घाटा, केवल राजस्व घाटा, दोनों राजकोषीय और राजस्व घाटा, या ना तो राजकोषीय घाटा ना ही राजस्व घाटा? तो आपका FRBM एक्ट किससे, ये जो चिंता है ये किससे रिलेट करता है आपके? तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है कि आपके चाहे वो फिजिकल डेफिशिएट हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिशिएट हो, आप दोनों ही
आपके दोनों में ये जो एफआरबीएम एक्ट है वो लागू होता है। ठीक है, मतलब एफआरबीएम एक्ट के थ्रू ही इसको कैसे मैनेज किया जाए ये सारी चीजें होती हैं। इसके प्रति जो भी चिंताएं होती है, चाहे फिजिकल में कोई डेफिशिएंसी आ जाए, चाहे वो रेवेन्यू में कोई डेफिशिएंसी आ जाए, इस डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए जो होती है तो हमारा कौन सा एक्ट होता है बच्चे, एफआरबीएमए एक्ट होता है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल डेफिशिएट हो चाहे वो रेवेन्यू डेफिशिएट हो। बहुत ही, और आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि फिजिकल डेफिशिएट रेवेन्यू डेफिशिएट में क्या अंतर है। आप सभी बच्चों को पता है कि फिजिकल डेफिशिएट और रेवेन्यू डेफिशिएट में क्या अंतर है। तो एक बार बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो रेवेन्यू डेफिशिएट होता है, जो रेवेन्यू डेफिशिएट होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जब आप सभी बच्चों को इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूं मैं, कि आप सभी बच्चों को पता है एक हमारे पास बजट रेवेन्यू होता है, एक आपके पास बजट एक्सपेंडिचर होता है। बजट रेवेन्यू होता है और एक आपके पास बजट एक्सपेंडिचर होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। अब बजट रेवेन्यू में भी दो रेवेन्यू होते हैं आपके, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट होता है। और बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है बच्चे, आपके पास एक होता है आपका, एक सेकेंड, इसको सॉरी ये तो पूरा रफ हो गया। चलो, तो बजट एक्सपेंडिचर में भी इसी तरीके से होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो हमने इस चीज को समझा था, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने इस चीज के बारे में समझा था कि जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है आपके, चाहे वो रेवेन्यू, सिंपल सी बात है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू का जो भी नेचर होगा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है या फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें आपके देश, हमारे कंट्री या फिर किसी भी कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। आपके अगर कोई पूछे रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट्स में क्या अंतर है, बस इतना बता देना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, तो बस इतना बता देना, जो भी रिसीट या एक्सपेंडिचर, रिसीट का मतलब समझ रहे, जो आता है हमारे पास, जो भी रिसीट्स या एक्सपेंडिचर को होने से आपके कंट्री के एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं हो रहा होता है। ना ही एसेट्स बढ़ रहा है हमारे पास, ना ही हमारे पास लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। उन दोनों के चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो इस रिसीट्स या एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके बाद कैपिटल रिसीट्स। तो जिसके वजह से आपके इनमें क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इनके वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, या फिर एसेट्स बढ़ेगा या फिर एसेट्स घटेगा। सिंपल सी बात है, अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर आपका कैपिटल रिसीट्स हो रहा है तो सिंपल सी बात है आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है और एसेट्स जो है वो आपके घट रहे हैं। अब ये देखो बहुत डिटेल वाली बात होती है, इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। देखो इकोनॉमिक्स यही होता है मजेदार, कि किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, किस तरीके से एसेट्स घट रहा है, या फिर किस तरीके से आपके अर्निंग हो रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज जो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे इस चीज को, कॉन्सेप्ट्स को। तो मैं आप सभी बच्चों को बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है इसी तरीके से। तो रेवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स बताया। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या हुआ, जब आपको रिसीट्स कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। रिसीट्स सिर्फ 100 रुपए हो, ठीक है, मतलब आया आपके पास सिर्फ 100 रुपए रेवेन्यू रिसीट्स और आपके पास से गया सिर्फ 200 रुपए है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए की जो डेफिशिएंसी बीच में है ना, इस 100 रुपए की डेफिशिएंसी कहलाती है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, सॉरी रेवेन्यू डेफिशिएट। और इसी तरीके से फिस्कल डेफिशिएट क्या कहलाता है बच्चे, फिस्कल डेफिशिएंसी क्या होती है कि आप सभी बच्चों को जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, पूरे बजट की बात कर रहा हूं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो, आपके पास बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और बजट रेवेन्यू कम हो, तो इसी तरीके से आपका क्या कहलाएगा बच्चे, फिजिकल डेफिशिएट। तो इन दोनों को ही मैनेज करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए आपके पास एक एक्ट होता है एफआरबीएम एक्ट। किस तरीके से हमें बजट को, यहाँ पे लिखा है ना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, राजकोषीय का एक उत्तरदायित्व है कि किस तरीके से हमारे जो फिजिकल का मतलब होता है क्या बच्चे, फाइनेंस,
ध्यान से समझेंगे। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंस। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आप सभी बच्चों को, और आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फिस्कल का मतलब होता है बच्चों फाइनेंस। आपको फाइनेंशियल पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उसमें बजट को कैसे मैनेज करना है कि आपको डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा लेवल पे ना हो जाए। फिजिकल डेफिशिएंट एक तरह का एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है, जैसे जिस तरीके से इन्फ्लेशन को एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसका भी एक लिमिट है, एक दायरा है कि इस दायरे तक ही होना चाहिए। अगर उस दायरे के बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक ज्यादा लेवल के डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ये एक्ट है, FRBM एक्ट। क्लियर है आप सभी बच्चों को? एंड आई होप सो अब कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलने वाले हो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन 33 की तरफ। विच एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम इज सेकंड इन केस ऑफ इंडिया? भारत के मामले में कौन सी कृषि निर्यात वस्तु दूसरे स्थान पर है? मैरिन प्रोडक्ट, राइस, या फिर शुगर, या फिर ऑयल एंड केक? ऑयल केक। जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कौन सा आपका कृषि निर्यात वस्तु दूसरे स्थान पर है? मैरिन प्रोडक्ट, राइस, शुगर, या फिर ऑयल केक? और आपके पास बहुत ही कम समय है, और आप सभी बच्चों को मैं बार बार बता रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर जरूर करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी तो जिन बच्चों का आंसर राइस है, मतलब कहने का जिन बच्चों का आंसर बी है, वो बिल्कुल परफेक्टली उनका आंसर राइट है। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। तो राइस एक ऐसा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है जो कि आपके इंडिया के दूसरे स्थान पर आता है कृषि निर्यात के, ठीक है? मतलब निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करते हो आप मार्केट में, जब ज्यादा बाहर भेज पाते हो। इसलिए राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, और इसका ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं आपके अब्रॉड में, अब्रॉड कंट्रीज में। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कोर इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किस उद्योग के प्रदर्शन को मुख्य उद्योग का प्रदर्शन माना जाता है? ठीक है, किसी भी कंट्री की। जल्दी से फटाफट बताएंगे। गारमेंट्स को, लेदर को, IT, ऑयल एंड पेट्रोलियम, या हैंडीक्राफ्ट? इसमें तो 5 ऑप्शंस हो गए, लेकिन जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। गारमेंट्स, चमड़ा, IT, तेल एंड पेट्रोलियम, एंड हस्तशिल्प। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कोर इंडस्ट्री? आप सभी बच्चों को ये चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली आंसर पता होना चाहिए आप सभी बच्चों का। एंड आई होप से इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर्स कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ इस चीज का। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चों को। ऐसा आपको सोचना है कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ऑयल एंड पेट्रोलियम, तेल और पेट्रोलियम ही एक ऐसा आपका इंडस्ट्री है जिसके परफॉर्मेंस को कोर इंडस्ट्री माना जाता है, ठीक है? मुख्य उद्योग का प्रदर्शन माना जाता है। क्लियर है कि तेल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री? सभी को बच्चों को क्लियर है? आंसर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे दोस्तों, which of the following agencies has the power to declare an industrial unit as a potentially sick unit? निम्नलिखित में से किस एजेंसी के पास किसी भी औद्योगिक इकाई को संभावित रुग्ण इकाई घोषित करने की शक्ति है? BIFR, MRTPC, FICCI, या IRBI? तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बच्चे, क्योंकि आप सभी बच्चों के पास जो समय दिया गया है वो आपके पास लिमिटेड 50 सेकंड्स है, और 50 सेकंड्स के रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर्स करना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आप लोग ले लें, जिससे कि आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही स्मूथ में बेहतरीन तरीके से चल सके, क्योंकि अब आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, आप सभी बच्चों को पता ही है। और आप सभी बच्चों के बेनिफिट्स क्या है कि इसमें +1 मंथ का आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, +1 मंथ आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और 10% का कोड, आप इस कोड को अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ABHI101। और फिर तीसरा देखो बेनिफिट क्या है बच्चों, तीसरा बेनिफिट ये है कि आप क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, इससे और भी डिस्काउंट पा सकते हैं आप लोग।
इसके बाद आप रिडीम करने के बाद आप सभी बच्चों को चौथा ऑप्शन क्या है कि आपको प्राइस जो हाइक होने जा रहा है उस हाइक होने से पहले ही आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें मिल गई होंगी। ठीक है, तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। और जिन बच्चों को मैंने बताया है कि आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है जल्द से जल्द, जिससे कि आप सभी बच्चों की जो क्लासेस हो रही हो रेगुलर बेसिस पे वो होती रहे, बहुत ही स्मूथ वे में आप सभी बच्चे की क्लासेस चलती रहें। ठीक है, लेकिन इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, ABHI101, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे आप सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। सो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, BIFR विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट ऑफ टेक्सटाइल्स, जूट, ज्वेलर या फिर हैंडलूम। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है कपड़ा, जूट, जौहरी या फिर हथकरघा करघा। ठीक है, जो हाथों से काम किया जाता है। चलिए जल्दी से फटाफट बात करेंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को आंसर करने हैं भाई। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, फटाफट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आप सभी लोगों ने सुना होगा, MSME। और आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है, जो जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स भी आप सभी बच्चों को बता दिया गया है। तो जिन बच्चों का आंसर हैंडलूम है, डी है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है आप सभी बच्चों का आंसर। ठीक है, जो आपका डी, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है हैंडलूम, दैट विल बी द राइट आंसर। आप सभी बच्चों ने जिसने जिसने डी ऑप्शन दिया है। तो हैंडलूम एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक दर्जा रखता है अपने सामने। ठीक है, क्लियर आप सभी बच्चों को। चलिए आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो विच पार्ट ऑफ सेपरेटेड यूटीआई इज अंडर सेबीज रेगुलेशन। सेबी आप सभी बच्चों को पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका सेबी है, रेगुलेट किया जाता है। तो पृथक यूटीआई का कौन सा भाग सेबी के नियमित के अंतर्गत है, यूटीआईएलआई, यूटिली या यूटीआई द्वितीय या फिर बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। और सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट आंसर कर देना है। और आंसर बी विल बी द राइट आंसर, आपका बी परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। यूटीआई सेकंड, यूटीआई द्वितीय, ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाएगा। सो विच पार्ट ऑफ द सेपरेटेड यूटीआई अंडर सेबीज रेगुलेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, यूटीआई सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पॉन्सर ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूटीआई सेकंड। देखो यूटीआई से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। तो यूटीआई के रिलेटेड जो इंपोर्टेंट सेक्शन वाला क्वेश्चन है वो आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो निम्नलिखित में से कौन नव स्थापित यूटीआई सेकंड का प्रायोजक नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या LIC आप बोल लो, या फिर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी बच्चों को जल्द से टाइम में रहते हुए आंसर करने हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर कर ले सभी बच्चे, करें जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन नव स्थापित यूटीआई सेकंड का प्रायोजक नहीं है। तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने आंसर बी किया है कि सर GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपका सर ये नहीं होगा, नहीं स्पॉन्सर कराया जाएगा, तो वो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल बी द राइट आंसर एंड आई होप सो सभी बच्चों ने, उम्मीद करता हूं इसका सही आंसर दिया होगा। पंजाब नेशनल बैंक, LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अलग थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा GIC, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप लोगों को वैसे भी आंसर कर ही देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि नए नए सेक्शन चलेंगे। तो हमारा तो G77 समिट इज अ फॉर्म ऑफ
G77 शिखर सम्मेलन एक मंच है। नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, ईस्ट वेस्ट कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन या नॉर्थ नॉर्थ कॉपरेशन, उत्तर दक्षिण सहयोग, पूर्व पश्चिम सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग या फिर उत्तर उत्तर सहयोग। चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चों को आंसर्स कर देना है। चलिए तो जिन बच्चों का आंसर नॉर्थ साउथ कॉपरेशन है, बिल्कुल आंसर सही है, परफेक्ट है आंसर। आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए विल बी द राइट आंसर। आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि आपका एक छोटा सा सेक्शन जो चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो नॉर्थ साउथ कॉपरेशन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के स्क्रीन पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में, सेटल में या जेनेवा या फिर द हैग? चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, छोटे छोटे सेक्शन के आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आ जाएं और इसका आंसर करेंगे जल्दी से। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल है आप सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चे प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, उन तक पता चल सके वो आप लोग हैं जिनके द्वारा आप पता मतलब उनको बता सकते हैं। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, जेनेवा। ये आपका एक ऐसा जगह है जहां पर आप लोगों का WTO का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। आई होप सो सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे, मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आना चाह रहा था और फाइनली लेकर आ गया। और ये सारे ही क्वेश्चंस बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों के हो गए हैं। तो सभी बच्चों को आई होप बहुत ही क्लास ये पसंद आई होगी एंड उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों के लिए फिर मैं 10-12 क्वेश्चंस के ऐसे ही एक सेक्शन लेके आऊंगा और उस सेक्शन को आपको कवर करवाता रहूंगा। इससे क्या होगा, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हैं, बहुत मतलब लगता है कि हाँ ये बहुत बेनिफिट्स पहुंचा सकता है हमारे दोस्तों को, हमारे फ्रेंड्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। छोटा छोटा सेक्शन लेंगे आप सभी बच्चों के लिए। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आप सभी बच्चों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का इशू है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो कोई भी, चाहे वो बच्चा कॉमर्स का हो, चाहे वो बच्चा इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो बच्चा इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो बच्चा कॉमर्स का, इन दोनों सेक्शन में से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में। या फिर आप सभी लोग अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज लेके आए, मतलब कि आपको लगता है कि बच्चों इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में कोई डाउट है, या फिर आपका जो पेपर 1 है कंप्लीट पेपर 1, या फिर आपका जो कंप्लीट पेपर 1 है उसमें भी अगर कोई डाउट है, तो आप सभी बच्चे लोग पूछ सकते हैं कुछ भी प्रकार का आप कमेंट बॉक्स में। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे लोग जरूर पूछेंगे अगर कुछ भी डाउट होगा, और आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर मैं ज्यादा से ज्यादा लेवल में कर सकूंगा। इसके लिए मैं आपको पक्का इसका दिलासा देता हूं कि आप सभी बच्चों के आंसर्स भी मैं करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बार बार बताया, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है, ABHI101। इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। और आप सभी बच्चों को ये भी मैंने बताया कि जैसे इस समय अगर प्लस आपका सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस आइकॉनिक का, तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा आप सभी लोगों को यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 मंथ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट भी लेना चाह रहे हैं और 1 मंथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट 1 मंथ एक्स्ट्रा चाह रहे हैं वैलिडिटी, तो आप सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। और आपके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं तो उस प्राइसेस हाइक पर आप लोग परचेज ना कर सके, इसके लिए आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अभी फटाफट आप लोगों को परचेज कर लेना है। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे लाइक जरूर, एक बार लाइक बटन दबा के हम लोगों का मनोबल जरूर बढ़ाएंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल है और बच्चों तक पहुंच सके तो आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में शेयर करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक जो हमारे पास बेल आइकन होता है, हमारे पास जो एक बेल आइकन जो होता है ये वाला, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आप सभी बच्चों को क्या हो रहा है, जो हमारी क्लासेस, जो हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं उनकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी लाइव नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसलिए आप सभी बच्चों को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, उस पर ऑल पे क्लिक करना है और आपकी पढ़ाई बहुत ही स्मूथली तरीके से रेगुलर बेसिस पर हो सके। इसके लिए आप सभी बच्चों को यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करना ही करना है। ठीक है, तो लाइक कर